और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां के लेथपोरा सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है। आतंकियों के हमले में 3 जवानों के जख्मी होने की खबर है, जबकि 2 से 3 आतंकियों के कैंप में घुसने की खबर सामने आ रही है। आतंकियों ने रात 2:10 पर इस कैंप पर हमला किया। उस वक्त सीआरपीएफ के जवान सो रहे थे। हमले के बाद से सीआरपीएफ जवान और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। स्क्रीन पर एक तरफ मौके से वो तस्वीरें, वो विजुअल्स, वो दृश्य आप देख रहे हैं जो इस कैंप के पास के हैं, जहां पर लगातार सीआरपीएफ के जवानों ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है इलाका। आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने नए साल से पहले कैंप पर आतंकी हमले की चेतावनी जारी की थी। ताजा खबर इस वक्त की कि लगातार इसमें इस वक्त गोलीबारी चल रही है। अजय जांडेल हमारे साथी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, पहला सवाल यही जानना चाहूंगा कि तमाम खबरें आ रही हैं कि इस वक्त सीधा मोर्चा है सीआरपीएफ के जवानों और आतंकियों के बीच में। फिलहाल ताजा हालात क्या है? सुबह की पहली पौ फट चुकी है, रोशनी आ चुकी है। बिल्कुल राजीव, रोशनी शुरू होते ही सीआरपीएफ ने कहीं न कहीं अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको अपनाते हुए इस हमलों को तेज किया है, ताकि जो अंदर आतंकी अगर घुसे हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। आपको बता दूं, पहले रात का अंधेरा था और कहीं न कहीं वजह यह थी कि वहां पर अंदर सीआरपीएफ के जो जवान जो आराम कर रहे थे रात को, उनको कहीं ज्यादा नुकसान ना हो। इस ऑपरेशन में इसके चलते जो है ऑपरेशन बड़ा एहतियातन चलाया जा रहा था। और अब आपको बता दूं, रोशनी हुई है तो उम्मीद ये की जाएगी कि जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सकेगा। आपको बता दूं, ये लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर श्रीनगर शहर से अवंतीपुरा का इलाका पड़ता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर लगभग 2:15 बजे के करीब आतंकी जो है वहां पहुंचे हैं। 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले ग्रेनेड दागे हैं और उसके बाद फायरिंग करते हुए ये अंदर वहां पर घुसते चले गए हैं। इनिशियल फायरिंग में, क्योंकि ये फिदायन हमला था, इसमें जो है सबसे पहले जो 2 से 3 सीआरपीएफ के जवान जो थे वो वहां पे जख्मी हुए हैं। आपको बता दूं, जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर भी आ रही है। बताया जा रहा है कि ये पेट्रोलिंग ड्यूटी पे थे जवान जो है, उन्होंने जब देखा कि ये फायरिंग आतंकी वहां पे फायरिंग कर रहे हैं तो उन्होंने भी मोर्चा संभाला, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान जो है उनके शहीद होने की खबर है, जबकि 2 अन्य और घायल बताए जा रहे हैं। कोशिश कहीं ना कहीं राजीव सबसे पहले यही कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके, क्योंकि एक बटालियन हेडक्वार्टर है, उसमें जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी तादाद काफी होगी अंदर, और उस वजह से कोशिश यही कि ये ज्यादा नुकसान ना कर पाए। तो अजय जांडेल बता रहे हैं कि एक जवान इस हमले में शहीद हो चुका है, 2 से 3 जवान जख्मी हैं इस वक्त। अजय, इस वक्त लगातार फायरिंग चल रही है, जैसा आप बता भी रहे थे। कुछ देर पहले जब अंधेरा था तब रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। क्या इसे सीआरपीएफ के अधिकारी या तमाम एलीट जो है वो फिदायन हमले की तरह देख रहे हैं? यानी ये जो आतंकी हैं ये इस बात को ही लेकर आए कि या तो शहीद होंगे या यहाँ पर ये इस हिमाकत को अंजाम देंगे? बिल्कुल, ये एक फिदायन हमला था, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी फिदायन हमलों की रहती है और ज्यादातर पिछले समय में भी देखा गया है कि इसी तरह के हमले फिदायन करते हैं। रात के अंधेरे में फायदा उठाकर सबसे पहले कैंप के बाहर जो गेट पे लोग होते हैं उनको ग्रेनेड से निशाना बनाया जाता है, फायरिंग की जाती है ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनको निशाना बनाया जा सके। उसके बाद कैंप के अंदर घुसना ये साफ दर्शाता है कि ये फिदायन हमला था। और इस हमले में आतंकियों ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई है, पहले ग्रेनेड दागे हैं और उसके बाद फायरिंग करते हुए वो अंदर चले गए हैं। आपको बता दूं, बिल्कुल नेशनल हाईवे से सटा हुआ ये इलाका है, इस वजह से यहां पर इस तरह के फिदायन हमलों को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाईवे पे अमूमन गाड़ियां चलती रहती हैं। किसी तरह के ट्रैफिक को बाधित करना इतना आसान नहीं होता, हर किसी की चेकिंग करना इतना आसान नहीं होता। अजय, इस वक्त की यही बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीआरपीएफ कैंप पुलवामा के लेथपोरा में जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। 2 से 3 जवान जख्मी हैं इस वक्त और लगातार फायरिंग चल रही है। घेर लिया है इन आतंकवादियों को सीआरपीएफ के जवानों ने, और बस कुछ वक्त की ही बात है, क्योंकि रात के अंधेरे में इन आतंकवादियों की लोकेशन पता करने में काफी मुश्किलें आ रही थी। लिहाजा एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका था और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंतजार किया गया कि
पहली रोशनी दिखे और उसके बाद लोकेशन समझी जाए और फिर इन आतंकवादियों से मोर्चा लिया जाए। अजय हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए। अजय, किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने की बात कही है कि ये आतंकवादी हो किस गुट के सकते हैं, किस तंजीम के हैं ये? देखिए, अभी तक ऑफिशियली किसी तरह की क्लेम नहीं किया गया। हम अगर इस तरह के हमले ज्यादातर जैश ए मोहम्मद करता है और कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हमला भी कहीं ना कहीं जैश की तरफ से हो सकता है। आपको बता दूं, सुरक्षा बलों को पहले से जानकारियां ये थी कि इस तरह के हमले एक बार फिर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सेना और बीएसएफ ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन क्लीन कश्मीर में चलाया हुआ है, उसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और खासतौर पे ये समय जो नए साल का है, इसको चुनने की आशंका जताई जा रही थी और वही हुआ भी। उन्होंने आतंकियों ने जो है कहीं ना कहीं इस कैंप को इसीलिए चुना होगा क्योंकि हाईवे पे स्थित था, पहले से प्लान कर लिया गया होगा इस हमले को ताकि इस कैंप को निशाना बनाया जा सके, और उसमें इस कैंप को निशाना बनाया है। कहीं ना कहीं कोशिश अब यही होगी राजीव, कहीं ना कहीं कि जल्द से जल्द ये आतंकी जो है मारे जाए ताकि कम से कम नुकसान सीआरपीएफ के जो जवान अंदर बैरक्स में उस वक्त आराम कर रहे हैं उनको हो। अभी अजय, क्या ताजा वहां पर हालात है? क्या आतंकवादी और इस मोर्चे में जो सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा ले रखा है, इसके बीच में सीआरपीएफ के और दूसरे जवान भी तो नहीं फंसे हुए हैं जो कि दूसरी तरफ के हिस्से में और उनको भी निकालना एक प्राथमिकता हो सीआरपीएफ की? बिल्कुल, आपको बता दूं कहीं ना कहीं सीआरपीएफ का कैंप है और ये बटालियन हेडक्वार्टर है, ऐसे में यहां और जवान अंदर जरूर हैं और रात का समय है, अमूमन ये समय आराम का रहता है और यकीनन अंदर काफी जवान और हो सकते हैं, मगर क्योंकि एक प्रशिक्षित जवान है जो कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में तैनात हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये खुद बड़े काफी अलर्ट रहते हैं। मगर क्योंकि रात का समय था, किस पोजीशन में वो थे, कहां पे वो आराम कर रहे थे और कहां आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन है अंदर, ये सबसे बड़ी चुनौती है सीआरपीएफ के लिए। और वही देखा जा रहा है कि आतंकी कहीं किसी भी बैरक में अगर घुस जाएंगे तो नुकसान दे सकते हैं, इसीलिए उन आतंकियों को एक कन्फाइंड एरिया में रखा जाए, इस लिहाज से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन रोक के रखा जा सके। अजय, हम आपके साथ साथ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कहां पर है, लेकिन मैप के जरिए ये अपने दर्शकों को दिखा दें कि आखिर किस जगह पर यह हमला किया है, ये लोग आतंकवादी कहां कहां पर है और किस तरह से इनसे मोर्चा लिया जा रहा है। तो लेथपोरा इलाका यह है पुलवामा का, जो मैप में आप देख पा रहे हैं पॉइंट के जरिए, और इससे कितनी दूर पर एलओसी है। ये डॉटेड जो लाइन है ये एलओसी है। यहां से आतंकवादी घुसे हैं भारत के अंदर और फिर इस लेथपुरा इलाके में पुलवामा, जहां जो कि श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं अजय जांड्याल, वहां पर आकर यह हमले को अंजाम दिया गया। खास बात यह कि यहां से हाईवे गुजरता है, लिहाजा हाईवे पर ही मौजूद इस सीआरपीएफ के कैंप पर हमला करने के पीछे दो कोशिशें हो सकती हैं। एक तो अपनी दहशत बनाए रखने की कोशिश करना और दूसरा साथ ही साथ इस हाईवे को भी जाम करने की कोशिश करना, जो कि संपर्क कड़ी है आगे और दूसरे इलाकों में जाने के लिए। अजय जांड्याल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शकों को तस्वीरें और मैप भी दिखा रहे हैं। अजय, क्या इस हमले के पीछे, क्योंकि हाईवे के पास का कैंप को चुना गया है और रात के अंधेरे में चुना गया है, क्या किसी तरीके से यह भी मंशा हो सकती थी इन आतंकवादियों की कि अगर वो सफल होते तो कैजुअलिटीज ज्यादा देते और इस हाईवे को भी ब्लॉक कर देते? देखिए राजीव, ये कहना मुश्किल है कि हाईवे को ब्लॉक करने की उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। यकीनन क्योंकि अब हाईवे पे बिल्कुल साथ सटा हुआ इलाका है, तो इस वक्त हाईवे पे ट्रैफिक को बाधित कर दिया गया है, किसी भी आने जाने वाली गाड़ी को वहां रोक दिया गया है। मगर आतंकियों की कोशिश ज्यादातर कश्मीर में जो है देखा गया है वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की होती है। सीआरपीएफ की अगर बात करें तो सीआरपीएफ लगातार सेना और पुलिस के बाद सीआरपीएफ ही एक ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जो इस वक्त आतंकी के खिलाफ कश्मीर में ऑपरेशन कर रहा है। और पिछले दिनों अगर बात की जाए तो बड़े कामयाब ऑपरेशन
ऑपरेशन जो है सीआरपीएफ ने सेना और पुलिस के साथ मिलकर किए हैं और कोशिश यही रही होगी कि सीआरपीएफ को निशाना बनाया जा सके। और आपको बता दूं, ये इलाका चुनने का मकसद साफ लग रहा है क्योंकि हाईवे पे सटा हुआ ये कैंप है और कहीं ना कहीं आतंकी वहां पे पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पे इस पे अटैक किया, ताकि अगर इंटीरियर्स में या कहीं और कैंप के पास जाना होता तो वहां पर शायद मुश्किलें हो सकती थी। इस कैंप की जानकारी, पुख्ता जानकारी उनके पास रही होगी कि वहां पर कितनी तादाद अंदर सीआरपीएफ के जवानों की हो सकती है, अंदर जाकर वो कितनी कैजुअलिटीज कर पाएंगे, ये सारी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई होगी। मगर कितने कामयाब होंगे, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान बड़े बेहतरीन ट्रेनिंग उनको दी जाती है इस तरह के हमलों से निपटने के लिए। खासतौर पे कश्मीर में ये लोग जो है लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं, लगातार यकीनन बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है और हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। आप नजर बनाए रखिए अजय जांडियाल, हम आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इंडिया 50।